औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि गुनहगार का अजीब व गरीब वाक़या। इसी टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं उस अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक गुनहगार का अजीब व गरीब वाक़या वो इस तरह से है कि एक आदमी जो गुनाहों में दिन रात मुब्तला रहता था, शराब पीने में दिन रात मुब्तला रहता था, वह एक रोज़ मर गया। वह बसरा के करीब एक गांव का रहने वाला था, लेकिन जब वो मरा तो उसकी औरत बेइंतहा परेशान हो गई। वो इसलिए परेशान हो गई कि उसके शौहर का कोई गुस्ल देने वाला नहीं था, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं था। उसके गांव के, उसके शहर के, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त यार सब इसको बाइकाट कर दिए थे क्योंकि ये शराबी था। उसके हमसाए उसके कसरते गुनाह के सबब किनारा कस हो चुके थे। जब औरत बेइंतहा परेशान हो गई तो बाजार जाकर 2 मजदूर उजरत पर लेकर आई और उसे जनाजा गाह में लेकर गई, मगर किसी ने उसकी नमाज जनाजा न पढ़ी और वह उसे सहरा में दफन करने के लिए ले गए। उस इलाके के नज़दीक ही एक पहाड़ में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली रहा करते थे। औरत जब अपने शौहर का जनाजा उठवा कर ले गई तो अल्लाह के वली को वहाँ मुंतजर पाया। चुनांचे जब अल्लाह के वली उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने का इरादा किया तो शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अल्लाह के वली पहाड़ से उतरे हैं फला शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। शहर के सारे लोग वहाँ जमा हो गए और उन्होंने अल्लाह के वली की इक्तदा में उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। लोगों को अल्लाह के वली के बारे में जब यह खबर पहुंची तो सख्त हैरत हुए सब। अल्लाह के वली ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, मुझसे ख्वाब में कहा गया है कि फला जगह जाओ, वहाँ तुम्हें एक जनाजा नज़र आएगा जिसके साथ सिर्फ एक औरत होगी। तुम उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ा देना क्योंकि वह मगफूर है। यह बात सुनकर लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। अल्लाह के वली ने उस औरत से उनके शौहर के बारे में पूछा कि इसकी बख्शिश की असबाब की तहकीक करना चाहिए। औरत ने कहा, जैसा कि मशहूर है कि उसका सारा दिन यानी मेरे शौहर का सारा दिन शराब खाने में गुजरता था और शराब में मस्त रहते थे। अल्लाह के वली ने कहा, क्या तुम इसकी किसी नेक आदत को जानते हो जिसकी वजह से अल्लाह पाक इनको जन्नत अता कर दिए हैं? ये मगफूर हो चुके हैं, अल्लाह पाक इनके गुनाहों को बख्श चुके हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या क्या करते थे। औरत ने कहा कि हाँ, 3 चीज़ें जानती हूँ। जब वह सुबह के वक्त मदहोशी यानी नशा इनका टूटता था तो सबसे पहले ये गुस्ल करते, कपड़े तब्दील करते, वजू करते और सुबह की नमाज जमात से पढ़ा करते थे। नमाज पढ़ने के बाद फिर शराब खाना में जाते और बदकारियों में मशगूल हो जाते। दूसरे यह कि उसके घर में हमेशा 1, 2, 3 यतीम रहा करते थे। वो यतीमों से बहुत प्यार करते थे, उनसे वह औलाद से भी ज़्यादा मेहरबानी से पेश आया करते थे। तीसरे यह कि जब वह रात की तारीकी में नशा की मदहोशी से इफाका पाते तो रोते और कहते कि ऐ रब्बे करीम, जहन्नम के कोनों में से कौन से कोने को मेरे इस खबीस नफ्स से तू तुरपुर करेगा। अल्लाह के वली यह सुनते ही लौट गए और उसकी बख्शिश का राज खुल गया। हजरत ज़हाक रज़ी अल्लाह का कौल है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा जाहिद कौन है? आपने फरमाया, जो कब्र और मसाइब को न भूला, दुनियावी जेब व जीनत की उम्दा चीज़ों को तर्क कर दिया, फानी चीज़ों पर दायमी चीज़ों को तरजीह न दी, आइंदा कल को अपनी ज़िंदगी में शुमार न किया और ख़ुद को अहले कबूर में शुमार किया। हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहू से पूछा गया, क्या वजह है कि आप कब्रिस्तान के करीब ही रहते हैं? आपने फरमाया, मैंने इन्हें उम्दा हमसाया पाया, सच्चे हमसाए
जो ज़बानें बंद रखते हैं और आखिरत को याद दिलाते रहते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जब कब्रों पर खड़े होते तो रोया करते थे, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे उसके मुतालिक पूछा गया और कहा गया कि आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं और नहीं रोते, लेकिन कब्रों पर क्यों रोते हैं? आपने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है, और अगर साहिब कब्र इससे नजात पा लेता है तो बाद की मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती है, और अगर उसे नजात नहीं पाया तो बाद की मंजिल और ज़्यादा सख्त हो जाती है। कहा गया है कि हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब्रिस्तान को देखा तो सवारी से उतर पड़े और 2 रकात नमाज अदा की। फिर उनसे कहा गया कि पहले तो आप ऐसे नहीं किया करते थे। तब आपने फरमाया कि मैंने कब्रिस्तान वालों को और उस चीज़ को याद किया जो उनके और मेरे दरमियान हाइल की गई है, तो मैंने उस बात को पसंद किया कि 2 रकात अदा करके मैं रब का कुर्ब चाहूँ। हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले कब्र इंसान से यह कलाम करती है कि ऐ आदम की औलाद, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं गुर्बत और अंधेरे का घर हूँ। मैंने तेरे लिए यहाँ कुछ तैयार किया है, तू मेरे लिए क्या तैयार करके लाया है? हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, क्या मैं तुम्हें अपने फ़क्र का दिन बताऊँ? यह वह दिन होगा जब मुझे कब्र में रखा जाएगा।